हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था RS की जो बुक का, उसका पार्ट नंबर सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने उसके अंदर डिटेल के अंदर जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर में क्या क्या पढ़ा था, जैसे भाई ई लर्निंग हो गया, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, ई लर्निंग हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, साथ में राजस्थान के जो ऑनलाइन स्टोर हैं उनके बारे में पढ़ा था, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह थी उनके बारे में पढ़ा था, ई कॉमर्स जो व्यापार हो गया उनके बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको फर्स्ट लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर सेकंड लेक्चर है, उसके अंदर हम अब पढ़ेंगे जो ओपन सोर्स यानी ओपन रिसोर्सेज हैं, जैसे क्लाउड स्टोरेज हो गया, साथ के अंदर क्या हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, साथ में जो सर्चिंग करते हैं उसके बारे में डिटेल में होगा, गूगल ड्राइव हो गया, जो वेबसाइट वगैरह है राजस्थान की है, इंटरनेशनल है, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर की। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे लेक्चर की। तो पहला है ओपन रिसोर्स। क्या है ओपन रिसोर्स? ओपन रिसोर्स या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। तो आप सभी ने देखा होगा कि आज के टाइम में क्या आता है, एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, इसका नाम जब भी आप कहीं पे मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, जैसे गूगल के मेल के ऊपर चलाते हैं तो वहाँ पे भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट का है तो उस पर भी जाता है। इसके अलावा जो भी हम मोबाइल लेते हैं तो उन्होंने आता है क्लाउड स्टोरेज, ऐसे कुछ बन के आता है। तो उसमें क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, वो अपने क्या करते हैं, हम कहीं पर क्या होता है परचेजिंग के द्वारा वहाँ पे क्या करते हैं कि स्पेस लेता है। जिस हिसाब से हम कहते हैं कोई लैंड है, कोई घर है, कि जो या कोई सामान है हम परचेजिंग करते हैं तो वो कहता है हमारा हो जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, हम क्या करते हैं मेमोरी परचेजिंग करते कहते हैं। मेमोरी यानी जो स्टोरेज है, डेटा का स्टोरेज रखने के लिए कहते हैं हम मेमोरी परचेज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हमको पे करना पड़ता है। क्या कहते हैं, पे करना पड़ता है, जो हमें क्या करता है क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। इसी प्रकार से वैसे क्लाउड स्टोरेज एक सेवा आधारित मॉडल है जिसमें डेटा का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है। यानी जो हमारा डेटा है उसका क्या कहता है, उसमें रखा जाता है और उसमें प्रबंधन यानी मैनेजमेंट भी किया जाता है। साथ के अंदर क्या है, डेटा का रिमोट तौर पर बैकअप भी रहता है, यानी यदि कोई हमारे पास में लॉस्ट हो जाता है उसका बैकअप भी चलता, साथ में बैकअप भी लिया जाता है। उपयोगकर्ता को प्राय इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। जब भी हम क्या कहते हैं इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो इसके द्वारा हमें कहता है क्लाउड स्टोरेज का जो डेटा है वो हमें कहता है इंटरनेट के द्वारा ही प्रोवाइड कराता है, ना कि हमें कहता है डायरेक्टली जैसे कोई बैकअप होता है मेमोरी कार्ड या स्टोरेज जैसे होता है उसमें नहीं होता है। क्या होता है, ऑनलाइन के द्वारा क्या होता है इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ संगठन में जो लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए प्रदाताओं से भंडारण क्षमता खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जब भी कहते हैं डेटा स्टोरेज खरीदते हैं यानी क्लाउड स्टोरेज जब खरीदते हैं तो उसका कहता है हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है। यानी क्लाउड भंडारण जो क्षमता है यानी मेमोरी हम उसको खरीदते हैं स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको, या तो हमको मेमोरी खरीदनी पड़ेगी या करना पड़ेगा हमको लीज पर लेना। यानी ईयरली जैसे डोमेन खरीदते हैं, यानी डोमेन और होस्टिंग हम परचेजिंग करते हैं, यानी सालाना परचेजिंग करना पड़ता है, यानी उसको हम कहते हैं पे करते हैं। तो इसी प्रकार से होता है जो क्लाउड स्टोरेज सब का हमें परचेजिंग करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारा क्लाउड स्टोरेज है ओपन रिसोर्स, यानी सभी मोबाइल यानी जो जितने भी मोबाइल हैं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रेडमी हो गया, इसके अलावा एप्पल हो गया, सभी क्या करते हैं आज के टाइम में, गूगल हो गया या यूट्यूब हो गया, गूगल जितना भी है, गूगल के अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल भी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है उनकी इनकम जनरेट होती है और हमें क्या कहता है एक मेमोरी स्पेस के लिए कहता है मेमोरी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट वही राज ई वोल्ट, यानी राज ई वोल्ट यानी जो भी अब इसके बारे में जैसे क्लाउड स्टोरेज है उसके अंतर्गत में क्या था, जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने भी जो योजना चला रखी है उनके अंदर हम बारे में पढ़ते हैं। क्या होगा राज ई वोल्ट, ई वोल्ट यानी एक क्या हो गया, ये क्या हो गया एक जेब प्रकार से होगा, वो जैसे पर्स होता है उसी प्रकार से क्या होता है ई वोल्ट भी होता है। राज ई वोल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर हम क्या कहते हैं जो डिजिटल रूप से क्या होता है हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या होते हैं डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं इसमें रखे सकते हैं। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन के लिए कहते हैं हमें सुविधा देता है।
इसमें क्या होता है आज के टाइम में जो राज ई बोल्ट है, जैसे हमें क्या होता है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मेमोरी का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जैसे हमारा गाड़ी की आरसी वगैरह हो गई, हमारी मार्कशीट वगैरह होगी, स्टूडेंटों की मार्कशीट होगी, डॉक्यूमेंट जो भी क्या होते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में। तो क्या होता है इसके अंदर क्या हम डिजिटली रूप से रख सकते हैं, और जब भी हमें काम करना पड़ता काम के लिए उपयोग में लेते हैं तब कहते हैं वहाँ से इकट्ठे अपने प्रमाण पत्र वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा चालू किया है? राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कहते हैं इसमें चालू किया गया है। इसके अंदर क्या कहते हैं हम जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे उनको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है तो उसके बाद में क्या होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा क्या होता है राज ई वोल्ट में जैसे हमारा क्या होता है अकाउंट, यानी जो हमारा एक आईडी पासवर्ड के लॉगिन जैसे क्या होता है अकाउंट बन जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है आईडी पासवर्ड डाल के क्या हम उसमें लॉगिन करेंगे और उसमें वहाँ से कहते हैं हमारा जो डेटा है वो कहता है कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कागजी कार्रवाई की आवश्यकता कम पड़ता है। यानी जैसे कहता है आज के टाइम में जो ऑनलाइन जो कागजी कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है ऑफलाइन जो कागजी कार्रवाई होती है वो उसको ऑनलाइन में कनेक्टिविटी करके करते हैं कागजी कार्रवाई कम हो गई। जैसे हमें ड्राइविंग लाइसेंस से कहीं दिखाना होता है तो हम डायरेक्ट ई वोल्ट के द्वारा हम उसको दिखा सकते हैं, तो वो डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो जाती है और वहाँ से कहता है निकाल के चेक भी कर सकते हैं। इसमें द्वारा जो दिखाया जाता है कहता है दिखाया जाता है डॉक्यूमेंट होता है वेरिफिकेशन भी, यानी 100% गवर्नमेंट के द्वारा है, तो क्या कहता है इसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठ पाता है। मार्कशीट तक सभी प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र ई वोल्ट में अपलोड किए जा सकते हैं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उन सबको कहता है हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये किसके द्वारा चालू किया गया? राजस्थान की जो गवर्नमेंट है यानी राजस्थान सरकार है उसके द्वारा ही चालू किया गया, न कि सेंटर के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट है इसका गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव। अब मैंने आपको बताया भाई जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें क्या होता है गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हो गया उसमें हो गया, मेमोरी में एम आई रेडमी हो गया, जैसे चाइनीज जो भी कंपनी है वीवो ओप्पो जो भी कंपनी है उन सब के द्वारा कहते हैं हमें एक रहता है जो मेमोरी के लिए क्या होता है जो क्लाउड स्टोरेज है वो क्या कहता है प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसमें क्या होगा गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव में क्या होता है जो गूगल के द्वारा यानी गूगल जो वेबसाइट है उसके द्वारा क्या होता है प्रोवाइड करवाया जाता है। गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ में ऑफिस टूल का पूरा सेट जुड़ा होता है, यानी गूगल ड्राइव के अंदर जो ऑफिस सेट है उसका पूरा सेट, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका पूरा सेट क्या होता है इसमें इनबिल्ड होता है। आप एक वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन बिल्डर सहित इस सेवा के साथ में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके पास पहले से गूगल खाता है, यानी यदि एक अकाउंट से कहते हैं गूगल के में से 15 से 20 जो अकाउंट है रिलेटेड जो संबंधी है गूगल के उन सभी से कहते हैं एक ही अकाउंट से आपका कहता है कनेक्टिविटी कर सकते हैं और उसमें कहते हैं पहुँच सकते हैं। आप आसानी से गूगल ड्राइव तक भी पहुँच सकते हैं, यानी गूगल के एक अकाउंट है यानी गूगल के यदि जीमेल आईडी हमारे पास में तो हम उससे क्या कहते हैं हमारा यूट्यूब है, गूगल डॉक्स है, गूगल ड्राइव है, क्या हो गया गूगल ड्राइव होगा, गूगल वन ड्राइव हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, जितने भी इसके साथ में यूट्यूब के जितने भी फीचर्स हैं, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के जितने फीचर्स हैं, गूगल ड्राइव में जितने हमें स्टोरेज है मेमोरी है उन सबको एक अकाउंट के द्वारा हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया ये गूगल ड्राइव का क्या हो गया गूगल ड्राइव में हम स्टोरेज कर सकते हैं और उससे क्या कहते हैं लिंक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका भाई माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव प्रोवाइड करवाया जाता है, जिस प्रकार से क्या होता है गूगल के द्वारा गूगल ड्राइव प्रोवाइड करवाया जाता है उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है। इसमें क्या होता है वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन जो विंडो 8 और विंडो 10 का उपयोग करते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में वन ड्राइव नहीं तो होता है। इसके लिए क्या होता है जो विंडो 8 है विंडो 10 यानी विंडो 8 या विंडो 10 से जो नीचे का विंडो है उनमें कहते हैं ये सपोर्ट नहीं करता है, विंडो 8 के अंदर विंडो 10 के अंदर क्या कहते हैं इसका उपयोग ले सकते हैं। इसमें तो वन ड्राइव नहीं तो होता है जहाँ पर यह फाइल एक्सप्लोरर में आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सभी फाइलों को एक साथ क्या कहता है दिखाता है, यानी इसमें क्या होता है जो सभी फाइलें नवीनतम जो फाइल है उनमें कहता है एक साथ सभी को कहते हैं हमें दिखाता है, यानी सामने प्रोवाइड करवाता है, उसके बाद में कहते हैं हम उसका उपयोग में ले सकते हैं। ये तो क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन। ये कहता है आज के टाइम में सब लोग क्या कहते हैं जॉब की जो वैकेंसी है उनमें कहते हैं जॉब सर्चिंग करते हैं, तो उनमें क्या होता है एक अलग अलग जैसे एक ही वेबसाइट होती है जिसके ऊपर क्या होता है सभी जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड होता है। कहता है इसमें जॉब सर्चिंग की क्या होती है मैक्सिमम आज के टाइम में क्या हो रही है मैक्सिमम क्या होती है अलग अलग वेबसाइट बनाई जा रही है जहाँ पे कहते हैं एक ही वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी क्या होते हैं जिनके बारे में डिटेल के अंदर हम वैकेंसी जो निकलते हैं उनमें सभी क्या होते हैं एक ही पोर्टल पर जो सूचनाएं हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली वहाँ से कनेक्टिविटी करके डायरेक्टली उसी पेज के यानी जो वैकेंसी निकल रही है उसके मेन साइट के ऊपर कनेक्टिविटी
एक्टिविटी कर लेते हैं। कहते हैं जॉब सर्चिंग और रजिस्ट्रेशन यानी जो पोर्टल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, आवश्यकता और योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी देख सकता है। नौकरी के लिए पहला कदम एक प्रोफेशनल यानी रिज्यूम होता है। जो हमारा डेटा है उसके बारे में कहते हैं उसको हम रिज्यूम बोलते हैं। जो हमारा डेटा जो हमने क्या कहते हैं एजुकेशन तैयार किया उसके बारे में जितने भी हम जो अचीव किया है, अचीवमेंट प्राप्त किया है एजुकेशन के द्वारा यदि कंपनी में एक्सपीरियंस है उसके बारे में कहते हैं कि रिज्यूम तैयार करता है। जो रिज्यूम क्या है, हमारा प्रेफरेंस यानी हमारे बारे में दूसरे व्यक्ति को कहता है सूचना पड़ता है इस व्यक्ति ने ये कर रखा है। उसके बाद आप ऑनलाइन जो पोर्टल पर उपयुक्त नौकरी के लिए रजिस्टर करके आवेदन करना होगा। यानी जिस प्रकार से हम आवेदन करना चाहते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं हम ऑनलाइन जाके कहते हैं हमारा आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे अपना रिज्यूम भी अपलोड करके कहता है जिस प्रकार से हमारा रिज्यूम उसी प्रकार से हमें कहते हैं वो वेबसाइट वगैरह जो नौकरी है वो क्या कहते हैं प्रोवाइड करवाई दी जाती है। अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में होगा अलग अलग है, जितने गवर्नमेंट का फॉर्म करना पड़ता है तो हमें कहते हैं उसी प्रकार से फॉर्म भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसी के अंदर क्या है, नेक्स्ट है रोजगार विभाग और राजस्थान सरकार, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जो रोजगार विभाग है उसके द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा क्या है रोजगार विभाग को चालू कर रखा है, जिसके अंतर्गत क्या होगा रोजगार विभाग ने राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहते हैं सूचना और सेवाएं देने के लिए कहते हैं उद्देश्य से क्या है इस पोर्टल की शुरुआत की है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कहते हैं इस पोर्टल के द्वारा कहते हैं शुरुआत की गई, जिसमें क्या होगा जो राज्य के बेरोजगार है यानी जिनको बेरोजगार है उनको क्या है रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए, जब प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो उनमें काम करने के लिए उनके अकॉर्डिंग कहते हैं जो प्रोवाइड करवाई जाती है और उनको क्या कहते हैं काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके साथ में उनको जो वैकेंसी होती है उनमें कहते हैं साथ में काम भी करना यानी जो सूचना है वो भी देते हैं। नेक्स्ट है निजी नौकरी वेबसाइट लोकप्रिय, यानी गवर्नमेंट के साथ में कहते हैं कुछ प्राइवेट वेबसाइट में जो कहते हैं हमें कहते हैं नौकरी जो प्राइवेट जॉब्स हैं और वेबसाइट है उनमें पॉपुलर जो वेबसाइट है उनमें कहते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट है पहले क्या हो गया नौकरी.com हो गया, monster.com हो गया, times.com हो गया। इसके अलावा सरकारी जो गवर्नमेंट जो अलग अलग होते हैं जैसे ये जो तीनों हैं वो कहते हैं नौकरी.com, monster.com और timesjob.com। ये क्या कहते हैं हमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं उनके बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं। इसी प्रकार से सरकारी नौकरी सरकारी.com है, सरकारी जॉब्स है, ये कहते हैं हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जानकारी उनके बारे में डिटेल में प्रोवाइड करवाते हैं। अब तीनों के अंदर नौकरी.com, monster.com और times.com में क्या करते हैं हमें क्या कहता है एक हमारी यूज़र आईडी बनानी पड़ती है। कहते हैं हमें एक रजिस्ट्रेशन हमारा करना पड़ता है, यूज़र आईडी बनानी पड़ती है। उसके बाद में यूज़र आईडी के बाद में हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। जिस प्रकार से हम एक जीमेल बनाते हैं उसी प्रकार से इन तीनों का कहता है हमें रजिस्टर करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग जिसमें डिटेल हमारी जो फिल करनी पड़ती है हमको डिटेल के अकॉर्डिंग कहते हैं वो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। जिस जॉब के अंदर हमें जिस प्रकार से हमारी डिटेल है उसी प्रकार की वो जॉब हमें रेफरेंस यानी लिंक सेंड करते हैं। उसके बाद में हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं और सेटिस्फेक्शन होता है तो उसके बाद में कहते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद में यदि ठीक होता है इंटरव्यू तो उसके बाद में कहता है हमें जॉब अचीव हो जाती है। नेक्स्ट कुछ नेशनल करियर सर्विसेज। नेशनल करियर सर्विसेज क्या होगा NCS पोर्टल, राष्ट्रीय करियर सेवा प्रोजेक्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कहता है नेशनल करियर सर्विसेज जो पोर्टल है उसकी क्या कहते हैं शुरुआत की गई है। अब इसके अंदर क्या है जो नेशनल गवर्नमेंट हमारी क्या है NCS गवर्नमेंट www.ncs गवर्नमेंट.in जो वेबसाइट है उसके द्वारा कहते हैं हमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जॉब्स हैं उनके बारे में कहता है प्रोवाइड करता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है जो व्यक्ति कहता है त्वरित होता है, कुशल होता है और करियर संबंधित सेवाएं हैं उनको कहता है प्रदान करना इनका मेन उद्देश्य है। इसके अंदर क्या होगा इसे नियोक्ताओं को सही कौशल प्रदान करने और रोजगार सृजन करने के उद्देश्य क्या है शुरू किया गया। इसमें क्या होता है जो हमारी स्किल्स है डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए और उसके अकॉर्डिंग कहता है जो हमारी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग कहता है रोजगार प्रोवाइड करने के लिए कहता है जो हमारा श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उसके द्वारा कहता है इसको शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑनलाइन आवेदन जमा करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी जब हम ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको भरते हैं कहते हैं फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारी पूरी डिटेल क्या होती है आज के टाइम में भरवाई जाती है। जिस प्रकार से नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, विलेज हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। साथ के अंदर जब भी ऑनलाइन फॉर्म जमा करता है तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारी। एक तो क्या होता है जो मोबाइल नंबर्स हैं जो हमारी पर्सनल डिटेल है वो और उसके अलावा मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी। क्योंकि मोबाइल नंबर पर्सनल जो डिटेल्स हैं उनमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि करेक्शन होने के बाद में जिस प्रकार से हमारा जो फोन जो डिटेल्स हैं वही क्या होती है आगे जाके क्या होता है उसी प्रकार से फॉर्म फिल होता है। साथ के अंदर जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पे क्या आता है हमारे पास में न्यूज़ आती है, सूचना आती है, OTP वगैरह आते हैं उनके बारे में जो डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल ऑप्शन हो गए, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसका होता है। तो एक होता है हमारे मोबाइल के ऊपर क्या होते हैं OTP वगैरह और न्यूज़
यानी जो न्यूज़ है उसके बारे में मोबाइल या ईमेल के द्वारा कहते हैं हमें सूचना प्रोवाइड करवाई जाती है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, एक ही स्थान पर यानी राजस्थान सरकार के द्वारा SSOID क्या है, SSOID नामक क्या कहते हैं एक पोर्टल बनाया गया। उसके अंदर कहता है संपूर्ण जानकारी कहते हैं एक ही स्टेज के ऊपर होता है पंजीकरण सूचना प्रदान करने के लिए, उनके आवेदन करने के लिए एक ही स्टेज के ऊपर SSOID यदि बन जाती है तो उसके ऊपर कहता है हम कंप्लीटली जो राजस्थान डिटेल में जो भी फॉर्म है उनको हम भर सकते हैं। साथ के अंदर हम जो हमारी सब्सिडी है, जो कोई बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप वगैरह है, सब्सिडी हो गई, इसके अनुदान हो गया या कोई हो गया, पंजीकरण करना है तो हम कहते हैं उसी SSOID के द्वारा कहते हैं एक ही स्टेज को कहते हैं हम कर सकते हैं। इसे राजस्थान सरकार पोर्टल के माध्यम से कहते हैं उपयोग में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये जो हमारा राजस्थान RPSC की जो वेबसाइट है उसके द्वारा ये दिया गया, जैसे भाई नोटिफिकेशन हो गए, इसके साथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उनके बारे में प्रोवाइड करवाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो पोर्टल का कहता है जो नोटिफिकेशन है उनके बारे में, जो एप्लीकेशन है उनके बारे में, और जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम डेट है, इसके अलावा हमारे एडमिट कार्ड, उन सब के बारे में कहता है RPSC के द्वारा कहता है हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। एक तो कहते हैं RPSC होता है, इसके अलावा जो हमारे एक बोर्ड बनाया RPSC का वेटेज कम करने के लिए, कहते हैं RPSC का वेटेज कम करने के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है। यह बोर्ड कौन सा है, RSMSSB क्या है, RSMSSB बोर्ड है, जिसके बारे में कहता है RPSC का वेटेज कम करने के लिए कहता है इसको बनाया गया है। अब RPS है उसमें क्या करता है, उम्मीदवारों को राज्य सरकार के विभिन्न जो व्यक्तिगत जिले आवेदन करने होता है उनमें सहायता करता है। उसके द्वारा परीक्षा परिणाम हो गया यानी रिजल्ट हो गया, चयन प्रक्रिया उसके बारे में बताता है हमें। इसके अलावा कहता है हम जो आवेदन है कर रहे हैं उसके अलावा प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और जो पोर्टल में क्या कहता है हमें ये PDF के द्वारा भी कहते हैं रिसिप्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारे राजस्थान यानी RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या होता है RPSC हो गया है। RPSC का जो वेटेज कम करने के लिए कहता है एक बोर्ड गठित किया है, जो मैंने आपको बताया था RSMSSB यानी राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड। इसमें क्या करता है, इस बोर्ड के द्वारा कहता है, इस बोर्ड में कहता है हम जो वैकेंसी उनके फॉर्म भी भर सकते हैं, उनमें डिटेल भी कर सकते हैं, फॉर्म की डिटेल्स वगैरह वो भी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, साथ में एडमिट कार्ड ले सकते हैं हमारे। इसके साथ साथ में जो लास्ट ईयर है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी कहते हैं हम इस बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से उसको हम करने कहते हैं डेमो है वो भी देख सकते हैं। अब क्या है, इसमें नागरिक पोस्ट किए गए विभिन्न पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और संबंधित पोस्ट के लिए पिछले परीक्षा पत्रों को भी कहते हैं देख सकते हैं। जो भी वैकेंसी निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं जो पिछले लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके भी कहते हैं हम कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कहते हैं इनको डाउनलोड करके उनके बारे में डिटेल में कहते हैं जानकारी ले सकते हैं। अंतिम पॉइंट है आपका इस लेक्चर का डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिंगिंग। अब डिजिटल जो हस्ताक्षर है, देखो भाई सिग्नेचर होता है वो हस्ताक्षर अलग होता है और सिंगिंग अलग होता है। अब डिजिटल जो सिंगिंग है उसमें 2 टाइप्स है हमारे, क्या होता है 2 टाइप्स अलग अलग होते थे, इसलिए कहते हैं डिजिटल सिंगिंग है। जिस प्रकार आजकल संगठन क्या होता है कागजी कार्रवाई से स्याही से हस्ताक्षर, पहले क्या था हम एक स्याही के द्वारा अंगूठे के द्वारा हस्ताक्षर माने जाते थे। उसके बाद में क्या हुआ, जो पेन है उसके द्वारा यानी पेन के द्वारा साइन करवाए जा रहे थे। उसके बाद में क्या होगा, आज के टाइम में क्या होगा डिजिटली रूप में क्या होता है इसको प्रमोट कर दिया गया है, डिजिटल के रूप में कहते हैं इसको हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, स्टाम्प से भी दूर होगा, पहले स्टाम्प के द्वारा करते थे, ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत हो रही है, और डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में क्या होता है जाना जाता है। अब डिजिटल हस्ताक्षर आज के टाइम में क्या हो रहा है, एक जो पेन के द्वारा क्या होता है उनके बारे, जैसे पेन के द्वारा कोई सिग्नेचर करते हैं उसके बाद हम उसको स्कैनर के द्वारा कहते हैं स्कैन करते हैं, उसके बाद डिजिटल रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। साथ के अंदर क्या होता है आजकल क्या होता है डिजिटल जो पैड आ रही है, कहते हैं डिजिटल जो पैड आ रहा है उसके ऊपर हम कहते हैं सिग्नेचर करते हैं, तो ऑटोमेटिक जिस प्रकार से हम अपना सिग्नेचर करते हैं उसी प्रकार से डिजिटल पैड के ऊपर सिग्नेचर करेंगे, और वो डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सीधा क्या होगी एक जो मेन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर क्या करते हैं हमें शो कर देंगे, जिससे क्या होगा डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड होते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा डिजिटल हस्ताक्षर मूल और संशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में क्या होगा डिजिटल सिग्नेचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो फ्रॉड जो मैक्सिमम हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो मेन जो हस्ताक्षर है उनको, और जो फर्जी हस्ताक्षर उनमें क्या कहते हैं मेल प्राप्त करने के कहते हैं इस हस्ताक्षर को करवाया जाता है।
इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ईमेल संदेश, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ क्या है इस्तेमाल किया जाता है। यानी डिजिटल जो हस्ताक्षर में कहता है पीडीएफ में फॉर्म हो सकता है, वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें भी हो सकता है, और जो पीडीएफ फॉर्म है पीडीएफ फॉर्म में उसमें भी कर सकते हैं। कहते हैं जो स्कैनर है उसके द्वारा भी हम कहते हैं इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है आज इसका, राज ई साइन, यानी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कहता है राजस्थान जो सिग्नेचर है उसके द्वारा जो पोर्टल प्राप्त करवाया गया है उसके बारे में। राज ई सिग्नेचर एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसके सभी सरकारी एप्लीकेशन के साथ में कहता है एक करते हैं इंटीग्रेट, यानी जितने भी गवर्नमेंट जो फॉर्म वगैरह है, जो भी सूचना वगैरह गवर्नमेंट को, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या होता है एकत्रित किया जाता है, और उनमें हमें सभी में क्या होता है एक ही हस्ताक्षर का होता है सिग्नेचर चलता है, यदि कोई व्यक्ति का होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट के लिए कहता है अपन फॉर्म भरते हैं तो एकीकृत किया जाता है, ताकि सभी यानी सभी जो यूआईडी आधार का नागरिक के दस्तावेज हैं, यानी जितने भी नागरिक हैं उनके एक ही प्लेटफॉर्म पर डिजिटल जो हस्ताक्षर है उनको इकट्ठा करा जाता है, और सभी को कहता है एक जगह पे कहते हैं उसकी जो सिग्नेचर की सुविधा मिल सके। सभी सरकारी अधिकारियों को कार्य और दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणित करने का दिक्कत करने के लिए कहता है इसके उपयोग में लिया जा रहा है। यानी जितने भी गवर्नमेंट जो लोग हैं उनके द्वारा कहते हैं इसको उपयोग में लिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या होता है उनकी चेकिंग हो सके, यानी जो सूचना है वो उसके बारे में होता है यानी चेकआउट हो सके और उनके बारे में न्यूज़ मिल सके। तो कहता है यह हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कहता है इसको लागू किया गया है। अब राजस्थान सरकार ने क्या कहते हैं इसको क्या होता है एक इस आसान और सुरक्षित यानी सिंपल और सिक्योर करने के लिए कहते हैं इसको चालू किया गया है, जिससे क्या होगा इजीली टाइमिंग वेस्टेज नहीं होता है, मनी वेस्टेज नहीं होता है, साथ में क्या होता है जो टाइम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका होता है टाइमिंग भी बच जाता है। तो इसलिए कहते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, और साथ के अंदर जो इसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम जल्दी ही क्या करेंगे इसमें इस लेक्चर के बाद में अपलोड कर देंगे, तो आप उनको भी जा करके देख सकते हो। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है 6th लेक्चर का, तो उसको जा करके पहले देखें, उसके बाद में इस लेक्चर को देखें, जिससे क्या होगा कंप्लीटली कोई जो थ्योरी बेस है कंप्लीटली कोई डिस्कशन नहीं रहेगा, कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।